जासूसी की दुनिया। हम सब ने फिल्में तो देखी ही हैं। ग्लैमर, एक्शन, हैरत अंगेज गैजेट्स। लेकिन क्या असली दुनिया भी इतनी ही फिल्मी होती है? आज हम फिक्शन और एक बहुत ही कठोर हकीकत के बीच की इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई धुरंधर। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक बयान है। ये उन असली गुमनाम हीरोज को एक तरह की श्रद्धांजलि है जो परछाइयों में रहकर देश की रक्षा करते हैं। ये कहानी है उन खामोश योद्धाओं की जिनके बारे में हम शायद ही कभी जान पाते हैं। तो इस फिल्म को हकीकत के इतने करीब कौन लाया? वो शख्स हैं कर्नल भूपिंदर सिंह शाही। वो एक कारगिल वॉर वेटरन है और इस फिल्म के मिलिट्री कंसल्टेंट भी। वही हमें उस दुनिया की सच्चाई बताने वाले हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रह जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पर्दे पर जो जासूस दिखता है और जो असली जासूस होता है, उनकी जिंदगी में आखिर कितना फर्क होता है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मिथक को तोड़ते हैं जिसे हम सब ने फिल्मों में देख देखकर सच मान लिया है। एक असली जासूस जेम्स बॉन्ड से कितना अलग होता है? सबसे पहले तो जेम्स बॉन्ड वाली इमेज को दिमाग से निकाल दीजिए। एक असली जासूस सख्त और हैंडसम नहीं, बल्कि इतना मासूम और साधारण होता है कि कोई उस पर शक भी ना कर सके। वो हीरो की तरह सबसे घुलता मिलता नहीं, बल्कि शांत रहकर भीड़ का हिस्सा बन जाता है। उसका सबसे बड़ा हथियार है किसी का ध्यान अपनी तरफ ना खींचना। अच्छा, तो सवाल यह है कि एक आम इंसान को एक अदृश्य योद्धा, मतलब एक इनविजिबल वॉरियर बनाया कैसे जाता है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? एक जासूस को तैयार करना एक कला है। इसकी शुरुआत होती है सही इंसान को खोजने से, और वो इंसान सेना से भी हो सकता है और आम लोगों के बीच से भी। फिर शुरू होती है 1 से 2 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग। इसमें नई भाषा, वहां का कल्चर, हथियार चलाना और दुश्मनों की निगरानी से कैसे बचना है, सब सिखाया जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल होती है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि वो किसी भी हालत में टूटे नहीं। इसका एक हैरान कर देने वाला रियल लाइफ एग्जाम्पल है खुद कर्नल शाही के पिता। वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उन्होंने एक चीनी भाषा सीखी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए महीनों तक तिब्बत में एक साधु बनकर रहे। सोचिए समर्पण का लेवल क्या रहा होगा। तो अब बात करते हैं कि एक एजेंट दुश्मन के इलाके में अपनी दोहरी जिंदगी कैसे जीता है। ये धोखे की कला आखिर है क्या? और हाँ, एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, ये लोग सीक्रेट मैसेज भेजते कैसे हैं, वो भी बिना पकड़े गए? देखिए, तरीका जितना सिंपल है उतना ही कमाल का। वो लोग आम बोलचाल के कोड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक फिल्मी गाने की लाइन, डार्लिंग डार्लिंग तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। ये सुनने में तो एक आम लाइन है, पर यह दूसरे एजेंट के लिए एक खुफिया सिग्नल हो सकता है। और इस जिंदगी की कीमत वो है पूरा त्याग। मतलब एक जासूस को अपनी पहचान इतनी गहरी छिपानी पड़ती है कि उसे अपने असली परिवार की तस्वीरें तक जलानी पड़ सकती हैं, ताकि उसका अतीत कभी किसी भी कीमत पर सामने ना आए। लेकिन क्या होता है जब मिशन गड़बड़ हो जाए, जब एक एजेंट पकड़ लिया जाए? अब हम उस क्रूर सच्चाई की बात करेंगे जिसका सामना इन एजेंट्स को करना पड़ता है। जब कोई एजेंट पकड़ा जाता है ना, तो उसके साथ जो होता है वो सोच से भी परे है। अमानवीय टॉर्चर, जैसे उंगलियों के नाखून खींचना, हाथों में कीलें ठोकना, गरम सलाखों का इस्तेमाल और अंधेरे में रखकर दिमागी तौर पर तोड़ना। कारगिल युद्ध में कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो बर्बरता हुई, वो इसका एक बेहद दर्दनाक उदाहरण है। तो जब कर्नल से ये पूछा गया कि क्या भारतीय सेना भी ऐसा ही करती है, तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था, हम भी करेंगे। ये इंटेलिजेंस की दुनिया की वो स्याह हकीकत है जो हर तरफ मौजूद है। चलिए अब आंकड़ों और फैक्ट से हटकर एक असली गुमनाम हीरो की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है सेना के एक पूर्व पोर्टर की, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसे देश सेवा का एक दूसरा मौका मिला। वो गूंगा बनकर पीओके में दाखिल हुआ, अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए एक स्थानीय महिला से शादी तक कर ली, और फिर एक खुद दिए जख्म के अंदर डेटा कार्ड छिपाकर अहम जानकारी जुटाई। 15 दिनों तक कोई खबर नहीं थी, सबको लगा वो मारा गया। लेकिन फिर वो बर्फीले पानी से तैरकर मौत को चकमा देकर वापस लौटा। और जब वो वापस लौटा तो उसके शब्द थे, मैंने सोचा मैं पैदा ही क्यों हुआ था, क्योंकि रिस्क इतना ज्यादा था कि उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। ये शब्द उस मिशन के दिमाग पर पड़े गहरे असर को दिखाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिर से जाएंगे, तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने वर्दी छोड़ी है, शपथ नहीं।
देश के लिए यह समर्पण किसी नौकरी या यूनिफॉर्म से कहीं बढ़कर है। इस अविश्वसनीय कहानी के बाद अब जरा जासूसी के नए दौर पर चलते हैं। आज का दौर यानी इंसान बनाम मशीन। तो देखिए, आज खुफिया जानकारी जुटाने के दो मेन तरीके हैं। एक है टेक इंट, मतलब टेक्निकल इंटेलिजेंस, जैसे ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, एआई। और दूसरा है ह्यूमन, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब हमारे एजेंट्स जो जमीन पर काम करते हैं। टेक्नोलॉजी दूर से डेटा तो इकट्ठा कर सकती है, लेकिन किसी के इरादे और हालात की बारीकियों को सिर्फ एक इंसान ही समझ सकता है। और इसको लेकर कर्नल शाही का मानना बिल्कुल साफ है। टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक इंसानी एजेंट की जगह कभी नहीं ले सकती। उनकी एक लाइन में ही सब कुछ साफ हो जाता है। वो कहते हैं, एक सैटेलाइट ये नहीं देख सकता कि एक कमरे के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन एक इंसान देख सकता है। बस यही एक लाइन ह्यूमन इंटेलिजेंस की असली और हमेशा रहने वाली ताकत को बयां कर देती है। तो आखिर में हम सब सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एआई और सैटेलाइट के इस दौर में एक इंसान के पास जो राज होता है, उसकी असली कीमत क्या है?